present here. I am Kogam Amreen from grade 7th with my co-host Naila Zafar to continue this event. Today, we have gathered here to celebrate the 76th Republic Day of India. Together, we wish you all a very happy Republic Day. This day marks the adoption of our Constitution, which came into effect on 26th of January 1950, making us sovereign, secular and democratic republic. Absolutely. Republic Day is not just a day to remember our constitution, but also to remember all the heroes who made it possible for us to live in a free and democratic country. Without wasting any time, let's continue this event. यह एक दिन नहीं, यह तो एक पर्व है। यह एक दिन नहीं, यह तो एक पर्व है, जिस पर हम सभी को बहुत ज्यादा गर्व है। Now put your hands together to welcome our very talented teacher to share his motivational thoughts about this day. Please welcome Mehboob sir. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस संस्कृत का वाक्य है। इसका अर्थ होता है माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। इसलिए भारत सबसे महान है, श्रेष्ठ है, अद्भुत है और बहुत ही विशाल है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रजाप्रभुत्व यानी डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। तो आज़ादी हमें मिलने के बाद देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हमारे पास संविधान नहीं था, एक नियम नहीं था। संविधान का अर्थ होता है देश का श्रेष्ठ कानून, जिसके तहत भारत का हर एक नागरिक चलता है। तो उसके बाद संविधान की रचना की गई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की रचना कर देश का एक श्रेष्ठ कानून बनाया, जिसके तहत आज हम जी रहे हैं। तो बच्चों, प्रति वर्ष 26 जनवरी हम मनाते हैं और आज एक दिन के लिए सीमित नहीं रहना है, संविधान के नियमों का पालन करना है। तो हम कहते हैं कि जापान, अमेरिका महान देश है, बहुत शक्तिशाली देश है, तो उससे भी शक्तिशाली देश भारत है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ इतिहास हमारे देश का है। प्राचीनता और यहाँ की नागरिकता पूरे देश को मार्गदर्शन करती है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान बसते हैं। वैसे ही महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जिस दिन औरत रात के 12 बजे सड़क से चलते हुए अपने घर को सुरक्षित पहुंचती है, तो वो देश सुरक्षित देश है। एक देश की पहचान होती है वहाँ के लोगों से, वहाँ के शिक्षा से, वहाँ के लोगों की जीवन शैली से। तो बच्चों, हम सबका कर्तव्य यहाँ बनता है कि देश के नियमों का पालन करते हुए हम हर एक नियम को अपनाएं। तो सर विश्वेश्वरैया को पूछा गया कि सर विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे, तो उनको पूछा गया कि आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, तो भारत में भी ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, तो अमेरिका और जापान के जैसा हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? तो उन्होंने बताया भारत में आलसियों की संख्या अधिक है, इसलिए देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो बच्चों, यहाँ हमारा कर्तव्य है कि आलसीपन को छोड़कर हम कर्तव्य निष्ठता से नियमों का पालन करेंगे, तो ही हम एक पूरी सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली देश को हम बना पाएंगे। तो बच्चों, इतना कहकर मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you sir for your valuable insights. मैंने ढूंढा बहुत वो जहां न मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहां न मिला, मेरे वतन जैसी न जमीन न कोई आसमां मिला।